हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। तो आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास अध्याय 26 की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरे मन से और भक्ति भाव से तथा विश्वास से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए हम सब गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं कार्तिक मास महत्यम अध्याय 26 की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, भगवान राई दामोदर की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। जी कहते हैं कि भागीरथी के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सह था। मित्र रहा गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्म राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक लोगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित होकर राजा नदी तट पर गया। वहां पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वह वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदराओं में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखते ही धनुष बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं गिर पड़ी और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े ही क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य ही लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी से विधि पूर्वक ब्रह्म आदि देवताओं को हवन देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी तट के पर चला गया। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देख तभी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग में विधाता ने लिखा है आप उसको भोगिए। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचरने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान को प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा की करते हुए
अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख और प्यास से दुखी होकर निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं हो, वरन सूर्यकुल उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरे पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति के प्राणदान में दे दो। प्राणदान के समान कोई अन्य दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले मुझे दो श्राप दे दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। से बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय श्रोताओं, तो यह थे आज के अध्याय की कथा। अब आप सभी श्रवण करिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली मेढक और मेढकी की कहानी। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता था। एक बार उसने अब मेढकी से बोला कि तू पापी है, जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को बंद करना बंद कर दे। धमकी भी दी कि यदि आज से बाद विनायक जी का नाम लिया तो उसका सिर फोड़ देगा। मेढक की इस बात को सुनकर गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उसे पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती है, लेकिन मेढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को उसका संकट दूर करने वाले बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्रों को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया है, वैसे ही सबका कष्ट दूर करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।